हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड बिटकॉइन यूएस मार्केट के ऊपर। चाइना का जो इंडेक्स है उसके ऊपर, चाइना का जो इकॉनमी है उसके ऊपर, इंडियन इकॉनमी के ऊपर, और इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी कल कैसे मोमेंटम कर सकता है उसके ऊपर। तो अभी बात करते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन अभी 65,000 के आसपास चल रहा है, बट यहाँ पे लगता है ना कि आने वाले टाइम में एक करेक्शन पेंडिंग है। और नीचे के लेवल पे 49-50,000 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है बिटकॉइन में, और ऊपर के लेवल पे 75,000 का हाई लगा था, और ये हाई 2 बार लग चुका है। और वहाँ से ही एक रिट्रेसमेंट आया था जो कि ऑलमोस्ट 19,000 तक आया था बिटकॉइन। बट वहाँ से एक बार फिर से पुल बैक आया, एक सपोर्ट लिया बिटकॉइन ने, और 73,000 तक गया था। बट वहाँ से अभी भी लग रहा है कि अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि यूएस में अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखे जाए तो क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस गिर रहे हैं लगा। अभी जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है इसराइल और हमास, ये लेबनान वगैरह, तो मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा सा टेंशन का माहौल है, तो इस रीज़न से क्रूड के प्राइस भी लगातार गिर रहे हैं। लास्ट अगर 3 महीने से देखा जाए तो 80 के आसपास था, अभी 68-69 के आसपास आ रहा है। अगर गोल्ड की प्राइसेस की बात करें तो गोल्ड शूट अप कर रहा है इंडियन मार्केट में भी, यूएस मार्केट में भी। यूएस मार्केट में इसका टारगेट जो था 2600 अमाउंट्स था, बट अभी उसके ऊपर जा रहा है, और आने वाले टाइम में जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो $3,000 तक जा सकते हैं, ऐसा मतलब टारगेट दिया हुआ है गोल्डमैन सैक्स से और बाकी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं यूएस के, उन्होंने। और इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में भी 75,000 के आसपास चल रहा है ऑलमोस्ट, और ये दीपावली तक हो सकता है 80,000 तक, या फिर 80,000, 78 to 80,000 ईजिली चला ही जाएगा। अगर गोल्ड के जो आरएसआई की बात करें तो वो भी 78-79 के आसपास पहुंच गया है ऑलमोस्ट। अगर जब से फेड ने रेट कट्स किए हैं तब से यूएस मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट $8 ट्रिलियन के आसपास उन्होंने ऐड किए थे, बट वहीं पे इनका क्या है कि डेट इनके बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, या फिर अगर आप ग्लोबल इवेंट्स, मार्केट्स को या फिर न्यूज़ को ट्रैक करते हो, तो कोविड के दौरान ना सबने मनी प्रिंट किया था। यूएस ने 8 to 10 ट्रिलियन मनी प्रिंट किया था, डॉलर्स। मतलब $8 ट्रिलियन मतलब प्रिंट करना, इन्फ्लो करना किसी भी इकॉनमी में, मतलब इट इज़ सो डेंजरस। बट दे विल मैनेज। उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मतलब काफ़ी टाइम पहले लग रहा था कि एक रिसेशन आ सकता है, बट वो आया नहीं। अगर बैंकरप्सी देखें तो यूएस में लगातार मतलब बढ़ रहा है। अप्रैल में काफ़ी बढ़ा था, फिर सितंबर मंथ में भी काफ़ी अच्छा है दिखा, जो कि मतलब आने वाले टाइम में उनके लिए अच्छी बात नहीं है बैंकरप्सी। उसके बाद से अगर इंडियन गोल्ड की बात करें तो इंडिया में गोल्ड जो है वो बढ़ते जा रहा है। इंडिया में गोल्ड की जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है, और हम अभी सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं, देश बन गए हैं जो गोल्ड कंज्यूम करते हैं ज्वेलरी के रूप में। हमारे घरों में मतलब हमेशा से रहा है, तो ये और बढ़ते जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। गोल्ड रिजर्व बढ़ना काफ़ी अच्छी बात है। अभी हाल फिलहाल में 131 ट्रिलियन मतलब टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया ने और बाई किए हैं। तो गोल्ड इंडिया कंज्यूमिंग कंट्री बन रहा है, और गोल्ड जो है बढ़ रहा है, गोल्ड का स्टॉक बढ़ रहा है इंडिया में, तो अच्छी बात है। S&P 500 ऑलमोस्ट 43 बिलियन, मतलब एवरी ट्रेडिंग डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे से अगर यूएस चाइना के इलेक्शन, मतलब यूएस इलेक्शन की बात करें तो हैरिस का भी 51% चांसेज है, बट ट्रम्प का 48% है, तो इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले टाइम में। अब देखते हैं कि इंडियन मार्केट जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो कहाँ पे कल मोमेंटम कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट है, और देखते हैं कि एक्चुअली लास्ट फ्राइडे को, लास्ट जो एक्सपायरी के बाद का दिन था, उसमें निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस लेवल पे जाके 280 के आसपास से नीचे आया था। तो आने वाले टाइम में जो रेजिस्टेंस होगा, अगर कल की बात करें तो कल हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा 26,280 का, और सेकंड जो हमारा सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 26,120 के आसपास। ठीक है, 26,080 से 26,120 के आसपास। ये दोनों लेवल हमें मार्क करके रखने चाहिए। अगर कहीं पे भी मार्केट इस जोन में ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ इस लेवल को देखना चाहिए 25,800 के आसपास। अगर ऊपर के लेवल में इस लेवल को 26,300 को ब्रेक करता है तो 26,400 हमारा सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ। फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस 26,300 का है,
और दूसरा 26,400 का है कल के दिन के लिए। अगर नीचे के लेवल पे देखें तो 26,080 और फिर 25,880 के आसपास दूसरा सपोर्ट रहने वाला है हमारा। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा एक फॉल आया था और ये जो हमारा लेवल है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,400 का एक रेजिस्टेंस रहने वाला है आने वाले टाइम में। और अगर सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा सपोर्ट था, जो कि अभी सपोर्ट के आसपास ही बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है। तो दूसरा जो हमारा सपोर्ट निकल के आता है वो आता है इस लेवल पे 53,200 के आसपास, ऑलमोस्ट यहाँ से 5 to 600 नीचे पॉइंट्स नीचे, क्योंकि इस जगह पे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा सा साइडवेज हो जाए और कुछ टाइम स्पेंड करे। इससे क्या होगा कि जैसे मार्केट टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा तो आने वाले टाइम में एक स्ट्रेंथ दिखेगा। अभी कुछ देखें तो अभी जैसे क्या है कि मार्केट ने हाई बनाया, फिर थोड़ा सा साइडवेज गई, फिर एक हाई बनना, इसको ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया मार्केट। फ्राइडे के दिन की बात करें, अभी मार्केट यहीं इस जोन में रुका हुआ है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो आने वाले टाइम में ये जो लेवल है इस रेंज में आ सकता है और चांसेस आर वेरी लो कि इस लेवल पे आएगा। मार्केट यहीं पे कहीं से रुक के फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बना है वो काफ़ी अच्छा बना है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये 54,400 को ब्रेक करेगा। बट अगर ब्रेक करता है 53,800 के लेवल को, तब फिर हम नीचे के साइड में देख सकते हैं, क्योंकि लगातार मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट किया, ICICI ने भी सपोर्ट किया। तो देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई 53,000 54,000 के आसपास तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की साइड में। अदरवाइज़ अगर नीचे मार्केट ओपन होकर फिर से एक पुल बैक आता है ऊपर की तरफ में तो एक अच्छा साइन होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। बाकी देखते हैं कि HDFC बैंक कैसा दिख रहा है कल के लिए। एज वी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर वीडियोज़ कि हमने ये 1790 का था, 1800 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस था, बट उसके पहले 1790 का था, क्योंकि 1790 एक बार दो बार अटैम्प्ट करने के बाद से फेल हो गया था। बट अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हमारा 1740 का कल के लिए टारगेट रहेगा नीचे के लेवल पे, और ऊपर के लेवल पे 1770 का। तो अगर ये ऊपर के लेवल पे जाता है तो 1770 का टारगेट रहेगा, और नीचे के लेवल पे अगर आता है तो 1740 से 1728 के लिए, क्योंकि ऊपर के लेवल पे एक काइंड ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम में डबल टॉप बना हुआ है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा नीचे आए। अगर लास्ट 3 साल की बात की जाए 2022, 23, 24, तो जो FII ने सेलिंग की थी 2023 में वो 16,510 करोड़ की थी। अगर 2024 की बात की जाए तो अभी तक 2024 में 1,15,240 करोड़ की सेलिंग कर चुका है FII। वहीं अगर DII की बात करें तो DII की जो बाइंग है वो लगातार बढ़ते जा रही है। 2021 से 2021 में 55,000 करोड़ के आसपास था, 2022 में 2,76,000 करोड़ का हुआ, 2023 में 1,84,000 करोड़ का हुआ। बट अभी 2024 में हम बैठे हुए हैं और 2024 में अभी भी 3 महीने बाकी हैं, और इन 3 महीनों में अभी भी ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 60 to 65,000 करोड़ अभी और इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं एटलीस्ट। तो 2024 में 3,33,000 ऑलमोस्ट 3,34,000 करोड़ हमने बाइंग की हुई है। यही रीज़न है कि मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है, डेली ऑल टाइम हाई बना रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडियन मार्केट में इनफ्लो हर महीने 22,000 करोड़ की आ रही है। 22,000 करोड़ वो इक्विटी में जा रहे हैं। तो 2024 में 3,33,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, DII ने की है। FII ने सेलिंग की है 1,15,000 करोड़। तो अगर नेट टू नेट देखें ना तो ऑलमोस्ट 2,15,000 करोड़ के आसपास बाइंग है। यही रीज़न है कि निफ्टी में इतनी सस्टेनेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है। अदरवाइज़ अगर हम किसी और ग्लोबल इंडेक्स की बात करें, चाइना का, जापान का, सिंगापुर, हैंगसेंग या फिर ब्रिटेन का, हर जगह उनके जो इंडेक्स हैं वो पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, बट इंडियन मार्केट है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी का अगर रिटर्न देखें हम लास्ट ईयर का,
आई मीन एक साल का, तो 33% का रिटर्न है। मतलब 33% इज़ अ बिग नंबर। म्यूचुअल फंड्स 40-45% कर रहे हैं। पीएमएस तो अलग ही लेवल पे कर रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद ना एक अलग वीडियोस बनाऊँगा जो जहाँ पे इक्विटी में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी ने 33% का रिटर्न दिया है लास्ट ईयर, लास्ट एक साल में। अगर लास्ट 1 मंथ में देखें तो ऑलमोस्ट 5% का, एक महीने में 4.5% का रिटर्न इज़ अ बिग रिटर्न इन मंथली वाइज। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 128% का। मैक्स रिटर्न इज़ ऑलमोस्ट 1544%। मतलब 849 रुपये का निफ्टी 26,277 का हो गया। तो थैंक यू फॉर द